बात कहना तो मुश्किल है फराज, यूं दिल की बात कहना तो मुश्किल है फराज, इसलिए तकरीर में हिस्सा लो और सब कह दो। जनाब साहब, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है सब कह दो। मैं जानता हूँ अगर आज मैंने सब कह दिया तो तमाम लड़के अपनी बेल्टें उतार कर और तमाम लड़कियां अपने जूते उतार कर मुझे लाल पीला कर देंगी, लेकिन मुझे इस बात की कतन परवाह नहीं, क्योंकि मेरी आज की तकरीर तो HOD शाहिद साहब और को HOD इसाक साहब के नाम तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरी आज की तकरीर तो हमारे कॉलेज की बनकर बसों में बैठे रफीस मिजाज लोगों के नाम है। मेरी आज की तकरीर तो मेरे खुद के बचपन के नाम है, जब मेरी अम्मी कदोरियों से मेरे 3 पीस सूट बनाया करती थी। मेरी आज की तकरीर तो इन रुलते हुए प्रॉक्टर्स के नाम है, और मेरी आज की तकरीर माजरत के साथ मम्मी डैडी CR के नाम भी है, क्योंकि सब कह दो का उन्वान है तो मैं अपनी आप बिंदी बयान करता चलूं। यहाँ से घर गया, घर पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, वो अपने अच्छे बाप की गंदी औलाद। मैं समझ गया अब्बा हजूर मुझ ही से मुखातिब है। फिर क्या था जनाबे आला, आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे उनके सामने पेश हो गया। जनाबे आला फिर उन्होंने कुछ ऐसी बात की कि दिल बाग बाग हो गया। बोले तुम जवान हो, क्यों ना तुम्हारी शादी कर दे। मैं बहुत खुश था, क्यों ना होता, इश्क में भी कमाल करता हूँ, इश्क में भी कमाल करता हूँ, आई लव यू लिख के सेंड टू ऑल करता हूँ। फिर क्या था, फरमाइशें शुरू। मेरे होने वाली बीवी ने मुझे फोन करके कहा मेरे कुत्ते के लिए केक लेकर आओ। मैं घर से दौड़ता दौड़ता दुकानदार के पास गया, दुकानदार को बोला मेरे होने वाली बीवी के लिए केक मिलेगा? तो वो बोला भाईजान यही पर खाओगे कि पैक कर दूं? जनाबे आला जब मुझे कुत्ता कहा गया मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। मैं दौड़ता दौड़ता घर की तरफ चल पड़ा। घर ही पहुंचा ही था कि एक और फोन आ गया। बोली अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बुलंद वाला पहाड़ी पर K2 पर चढ़ जाऊं तो आप मुझे क्या दोगे? आप ही बताएं। एक हट्टा कट्टा आदमी, नहीं नहीं जरा दुबला पतला आदमी अपने होने वाली बीवी को क्या दे सकता है? जी जी मैंने भी दे डाला धक्का। फिर शादी से पहले जो शादी करीब आती गई, मैंने अपने एक शादीशुदा दोस्त से शादी की डेट पूछी तो उसने कहा इट्स अ मैटर ऑफ रिलेशनशिप व्हेन क्यूट बिकम कुत्ती एंड जान बिकम जाने दुश्मन। फिर क्या था, शादी हो गई। शादी के बाद झगड़े रोज का मामूल बन गया। कभी बेगम से झगड़ा, कभी बेगम की सौतन से झगड़ा, कभी फीमेल असिस्टेंट से झगड़ा, झगड़ा झगड़ा झगड़ा। फिर झगड़े से तंग आकर मैंने इंटरनेट की मदद हासिल की तो उसने मुझे कुछ यूं जवाब दिया, वी आर ऑल्सो सर्चिंग। फिर शादी के बाद पहली खुशी मुझे तब हुई जब मेरे हाँ मुन्ने की पैदाइश हुई। जो बड़ा होता गया नाक पे दम करता गया। उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसकी माँ ने उठाई और कुछ यूं की। जनाबे आला एक दिन मैं घर गया, घर आया मेरे पास बैठा, अब्बा अब्बा सांस लेने से क्या होता है? मैंने कहा बेटा सांस लेने से बंदा जिंदा रहता है। कहता है मामा तो कहती है सांस लेने से पेट अंदर बाहर होता है। जनाबे आला फिर क्या था, एक और दफा मैं घर गया, मेरे पास आया, कहता है बाबा आप काला जादू जानते हैं? मैंने कहा नहीं बेटा मैं तो नहीं जानता। कहता है तो फिर इतनी बड़ी, माँ की तरफ इशारा करके कहता है तो इतनी बड़ी बला पकड़ी कहाँ से? जनाबे आला आप भी बताए, ऐसी बीवी को और ऐसी शादी को देखकर 1990 की फिल्म बनने वाली गीत याद आती है कि नहीं? जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है और मैं से निभा रहा हूँ। थैंक यू।